नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल में। मित्रों, यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। मित्रों, आज का कार्यक्रम निःशुल्क कुंडली विश्लेषण पर आधारित है। इसमें हमने उन महिलाओं से संबंधित कुंडलियों का चयन किया है जिन्होंने अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है। तो आइए लेते हैं पहली कुंडली। रीना जी प्रश्न करती हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16/3/1986 है और दोपहर 12:30 या 1:30। इन्हें कन्फ्यूजन है। देखिए, टाइम के मामले में यदि बहुत ज़्यादा आधे घंटे तो बहुत ज़्यादा होता है, अगर 2-4 मिनट का भी डिफरेंस होता है तो कुंडली परिवर्तित हो जाती है। और आपने चूँकि प्रश्न पूछा है तो मैंने 12:45 इसमें बनाया हुआ है, लेकर मैंने आपकी कुंडली बना रखी है। तो हालांकि ये प्रेडिक्शन कितना सही होगा मैं खुद नहीं जानता, क्योंकि टाइम ही जब क्लियर नहीं है। प्रश्न है इनका कि ये संतान से संबंधित समस्या है इनको और पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली, चंद्रमा वृषभ राशि में द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। वर्तमान समय में राहु की महादशा चल रही है। संतान के मामले में निश्चित ही आपको इस कुंडली के अनुसार पुत्र संतान का सुख मिलना चाहिए। कुंडली पूरी तरीके से एक आशावान है पुत्र प्राप्ति के लिए, एक योग भी बनते हैं इस तरीके के, और संतान का सुख आपको मिलेगा। लेकिन चूँकि जो दशा चल रही है और थोड़ा सा पंचम भाव में केतु की उपस्थिति बहुत अच्छे योग नहीं बनाती है, इसमें गर्भावस्था के दौरान ही कुछ समस्याएं हो जाना, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको एक उपाय करना होगा। एक प्रकार की पूजा होती है, आप अपने यहाँ संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करवाएं। इसके उपरांत ही संतान के लिए प्रयास करें और निश्चित ही आपको इस उपाय के बाद में संतान सुख, वो भी पुत्र के रूप में प्राप्त हो सकता है। कुंडली अच्छी है, थोड़ा सा उपाय की आवश्यकता है और आपको संतान सुख मिलेगा, क्योंकि शुक्र ही आपकी कुंडली में उच्च के होकर बैठे हुए हैं दशम भाव में। ये एक कन्या के योग बनाते हैं, तो चूँकि कन्या आपको उत्पन्न हो चुकी है एक, और अगर आप इस संदर्भ में अगर ये पूजा करवाते हैं तो ये जो बार बार आपके साथ में समस्याएं हो रही हैं, इससे आपको शीघ्र ही निवारण मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। टाइम सही होना बहुत आवश्यक होता है, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये टाइम एक ऐसी चीज़ होती है, बर्थ प्लेस या बात करेंगे बर्थ टाइम की, क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं नहीं जानता है। तो इसमें प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं या उसके आसपास भी नहीं रहते हैं, क्योंकि जो जन्म कुंडली होती है वो पूरी तरीके से प्रश्न जो उसका डिटेल होता है वो आपके समय पर ही निर्भर करता है। खैर, आइए लेते हैं अगली कुंडली, और ये हैं गियर पोटोम, अरुणाचल प्रदेश, आलू डिस्ट्रिक्ट से। अगर मैं आपका नाम सही से नहीं पढ़ पाया हूँ तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। टाइम इनका भी क्लियर नहीं है और 8:30 से 9 इन्होंने पूरा एक समय बताया है, आधे घंटे का डिफरेंस है। हालांकि हम कुंडली आपकी बना चुके हैं और 8:45 के आधार पर मिथुन लग्न की कुंडली, चंद्रमा आपका षष्ठम भाव में वृश्चिक राशि में सुशोभित हो रहे हैं। देखिए, आपकी कुंडली में एक बहुत अच्छे योग इस तरीके के बनते हैं कि आप एक उच्च पद पर आसीन हो। अभी आप एक सरकारी क्षेत्र में एक उच्च पद पर आपको आसीन होना चाहिए। यदि आप ऐसा हैं तो आपकी यह कुंडली निश्चित ही, आप जो टाइम बता रहे हैं ये सही होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में कार्य क्षेत्र से संबंधित और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में जाने के पूरे योग बनते हैं। और वही बात आपने कही है कि आपके पति से अलगाव हो गया है, तो देखिए, पति के मामले में भी आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। ऐसा होना नहीं चाहिए था आपकी कुंडली में, आपके जीवन में, क्योंकि कुंडली ऐसा कोई योग प्रदर्शित नहीं करती है। सप्तम भाव में ही बृहस्पति स्वग्रही हैं, सूर्य उच्च के हैं एकादश भाव में, शनि पंचम भाव में उच्च के हैं और शुक्र दसम भाव में उच्च के हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थितियाँ थीं, फिर भी आपके साथ में ऐसा हुआ है, तो ये अपने आप में एक सोचने की बात है। हालांकि
ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हो सकता है कि जो आपने टाइम दिया है वो टाइम बहुत सही नहीं है, लेकिन आप अगर इस समय गवर्नमेंट पोस्ट पर हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पर हैं, तो निश्चित ही आपका ये टाइम सही होगा। उपाय के लिए कुंडली के अनुसार जो आपका उपाय है वो ये है कि आप बृहस्पतिवार का व्रत रखें। इससे भी आपको पति से संबंधित समस्याओं में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आइए लेते हैं अगली कुंडली। ये चिकाली गुजरात से हैं, इनकी पत्नी हैं और ये प्रश्न पूछती हैं मनीष पटेल जी के बारे में। बार बार जॉब पति की चली जाती है। 30/12/1977 11:15। बिल्कुल देखिए, आपकी कुंडली में लग्न में ही विषयोग का निर्माण हो रहा है। मंगल भी द्वादश भाव में नीच के हैं और खर्चे अनियंत्रित हो जाते हैं, संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। कहीं न कहीं आपको रोग भी परेशान कर सकते हैं। कुंडली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपको, अगर बात किया जाए आपके कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र के जो स्वामी हैं शुक्र, वो अस्त की स्थिति में हैं, उनमें कोई पावर नहीं है, वो एक तरीके से निष्क्रिय हैं। इसलिए आपको आपकी कुंडली में, आपको अपने जीवन में जो आपका वर्किंग एरिया है, जो आपका कार्यक्षेत्र है, उसमें बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। तो पहले तो एक उपाय करना पड़ेगा आपको कि आप एक ओपल रत्न धारण करें। कैसे धारण करना है, कब धारण करना है, इसके लिए आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम वहाँ पर आपको डिटेल बता देंगे। तो सारी चीज़ें आपकी लगभग सही हो जाएंगी, क्योंकि कुंडली में जब कार्यक्षेत्र का स्वामी अस्त हो जाएगा तो आपको कार्य मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या मिल भी जाएगा तो वो छूट जाएगा। बाकी जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय मंगल, बुध, गुरु और शनि वक्री अवस्था में भी थे। वर्तमान समय में मंगल की महादशा चल रही है, मंगल ही आपकी कुंडली में नीच के बैठे हुए हैं। तो ये एक तरीके से ऐसे योग बन रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपको समस्या धन से संबंधित, करियर से संबंधित बनी रहेगी। इसके निवारण के लिए आप मंगलवार का व्रत रखना सुनिश्चित करें। अगर आप नहीं रख पाते हैं तो आपकी पत्नी आपके लिए इस व्रत को रख सकती हैं। आइए लेते हैं दूसरी कुंडली। शरद जी का उनकी पत्नी पूछती हैं शरद जी के बारे में। 6/10/1968 1968 10:40 प्रातःकाल मुरादाबाद से प्रश्न किया है कि जॉब के मामले में समस्या है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और चंद्रमा मीन राशि में सुशोभित हो रहे हैं। राहु और चंद्रमा की युति भी है। बुध वक्री है आपकी कुंडली में। हालांकि आपकी जॉब बिल्कुल मिल जाएगी। जॉब में अगर एक छूटती है तो एक मिलती रहेगी। करियर के मामले में बहुत समस्याएं तो आ सकती हैं, लेकिन उनका निवारण भी अतिशीघ्र हो जाएगा। तो जॉब के लिए आप परेशान ना हो, प्रयास करें, जॉब मिलेगी आपको। समय थोड़ा सा चल रहा है, इसमें मानसिक उठापटक का समय है और मानसिक तनाव बन सकता है, अवसाद जैसी स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि चंद्र और राहु की आपस में युति हो रही है। इसलिए आप यथाशीघ्र रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय का मंत्र करवाएं या स्वयं भी घर पर जाप करें, इससे भी आपको आराम मिलेगा। और मोर पंख को अपने कार्यक्षेत्र में या अपने पर्स में जरूर रखें। तो मित्रों, ये थी कुछ कुंडली जिनका चयन किया गया। यदि आप भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पर्सनली प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।